आबा साहब, हमें क्षमा कर देना। 40 दिन तक औरंगजेब की छावनी में अत्याचार की पराकाष्ठा को सहन करने के पश्चात स्वर्ग के उस सिंहासन पर विराजमान मेरे धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज अपने पिता छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को पत्र लिखते हुए कहते होंगे कि आबा साहब, हमें क्षमा कर देना। आबा साहब, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए आबा साहब, क्योंकि हम आपके हिंदवी स्वराज को बचा न सके। जिस नन्हे से हाथों में तलवार थमाकर आपने हमसे यह वचन लिया था कि शंभू बाण स्वराज की रक्षा करना, 12 ज्योतिर्लिंग यवनों के हाथों से मुक्त कराना, काशी के विश्वेश्वर को छुड़ाना, अपने स्वराज का विस्तार करना, लेकिन हम वो कर न सके। आबा साहब, हमें क्षमा कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आपके समक्ष आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगे, लेकिन हमें क्षमा करिए आबा साहब, क्योंकि हम आपके सामने हाथ जोड़ सके वो हाथ मुगलों ने काट लिए। आबा साहब, क्षमा मांगो तो मांगो कैसे? आबा साहब, आपका पुत्र होने के नाते एक अंतिम इच्छा आपसे करूं। इन नेत्रों को आपके दर्शन की अभिलाषा है। जिस चरण को स्पर्श करके न जाने कितने लोगों के जीवन धन्य हो गए, जिस चरण को देखकर, जिस रूप को देखकर भगवान शंकर की स्मरण हो जाए, उस रूप को एक बार मन भर के अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। लेकिन आबा साहब, हमारे काल चक्र का हंसी तो देखिए। आपके इस विकराल रूप को, आपके इस दैवी रूप को देख सकूं, इसलिए हमारे नेत्र ही इन मुगलों ने हमसे छीन लिए। आपका शंभू नेत्रहीन हो गया आबा साहब, नेत्रहीन। आबा साहब, आपको याद है 2 वर्ष की आयु में मां छोड़कर चली गई थी। हम चलना सीख रहे थे और चलते चलते अचानक से हम गिर पड़े। हमारे घुटनों में चोट लगा और हमारे नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। तब आपने हमसे कहा था कि शंभू बाण, हमारी उंगली पकड़ो, उठो और फिर से चलो, लेकिन नेत्र में अश्रु मत लाना। हम खड़े हुए, आपकी उंगली को थामा और पुनः चल पड़े। आबा साहब, एक बार फिर से आपके उस उंगली को पकड़ना है हमें, फिर से खड़े होना है हमें, फिर से खड़े होकर चलना है हमें। किंतु खड़े होने के लिए जिस पैरों पर हम खड़े होते, वो पैर मुगलों ने काट दिया। आबा साहब, आपका शंभू कभी खड़ा नहीं हो सकता। हमारा पिता, हमारा भाई, हमारी मां, हमारा सब कुछ सिर्फ आप ही थे आबा साहब। हमारे जीवन में जो भी घटना घटित हुई, वो सब कुछ हमने आपको आकर बताया। आपका पुत्र कायर नहीं, वीर था। 9 वर्ष तक उस औरंगजेब की छावनी में घुसकर उस औरंगजेब की नींदें उड़ाई आपके पुत्र ने, आपके शंभू बाण ने। 9 वर्ष तक दिल्ली के तख्त को जमीन से उखाड़ कर फेंका है आपके शंभू ने। आपका पुत्र वीरता के साथ लड़ा था। इतिहास आपके पुत्र की वीरता अवश्य लिखेगा, लेकिन पुत्र होने के नाते हमें यह सब कुछ आपको स्वयं आकर बताना था आबा साहब। लेकिन आपको अपनी वीरता सुनाने के लिए हम आ पाए और अपने मुख से वाचा निकाल पाए, इसीलिए उन मुगलों ने हमारी जिह्वा को ही काट दिया आबा साहब। जिस मुख से हमने जगदम्बा का नाम लिया था, जिस मुख से हमने आई भवानी का नाम लिया था, जिजा मां साहब का नाम लिया था, आबा साहब कहा था, वो जिह्वा काट दी इन्होंने। आबा साहेब, आपको स्मरण है जब हम आपसे दूर जाते थे और आपको हमारी याद आ जाए तो आप जोर से पुकारते थे शंभू बाण, और हम उस पुकार को सुनते हुए दौड़े चले आते थे अपने आबा साहब से मिलने के लिए।
आप पुनः पुकार लगाइएगा, आपको पुनः अपने शंभू बाण की याद आएगी। लेकिन इस बार आपकी पुकार को सुनकर आपका शंभू बाण आपके पास नहीं आएगा आबा साहब, क्योंकि आपकी पुकार सुनने के लिए आपके शंभू बाण के पास कान बचे ही नहीं। इन मुगलों ने उसमें लाल तपती सरिया डालकर आपके शंभू बाण को बहरा बना दिया। हम जानते हैं आबा साहब, आप अपने शंभू को इस अवस्था में देख नहीं पाओगे, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए इस जन्म नहीं आएंगे। लेकिन उस आई जगदम्बा से यह कृपा अवश्य मांगेगी कि हे आई जगदम्बे, पुनः जन्म देना तो हमें आबा साहब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ही देना। आबा साहब, इस जन्म में आपके पितृ प्रेम से, मातृ प्रेम से हम दूर रहे, लेकिन आई जगदम्बे ने चाहा तो पुनः यह शंभू आपके कोख में जन्म लेकर इस स्वराज का रक्षक बनेगा, धर्मवीर बनेगा। आबा साहब, आपने पूर्ण ब्रह्मांड को सिखाया कि जीवन जिया कैसे जाता है, आपका शंभू बाण सिखाएगा कि धर्मवीर कैसे बनता है। जगदम्ब।